2 लाख करोड़ रुपए 15 साल में बीजेपी ने बर्बाद कर दिए और कूड़े के पहाड़ों को खड़ा कर दिया दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया है एमसीडी को। गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछें कि उन्होंने क्या 1 रुपया एमसीडी दिल्ली को दिया है कभी? ये जो दिल्ली के पहाड़ जो हमारे सर पे खड़े कर रखे, जैसे आजादपुर हो गया, ये हो गया, और भी कई जगह हैं, ये सब खत्म करने का प्रोसीजर है, ना कि इनको बढ़ाने का है। हर जगह हमने जो काम किया उस काम के रिजल्ट ये है कि हमें पंजाब में उसका समर्थन मिला, पंजाब ने हमने सरकार बनाई। यही पैटर्न लेके अब हम गुजरात जा रहे हैं और गुजरात में भी हमें बहुत भारी तादाद से समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं मौजूद हूं बाबरपुर विधानसभा में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं भूरे खान साहब। भूरे खान साहब दिल्ली श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और आम आदमी पार्टी में सक्रिय भी हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होंगे इस बार चुनाव के मुद्दे। चूँकि अरविंद केजरीवाल ने बिगुल फूंक दिया है। परसों दिन जब वो कूड़े के पहाड़ देखने पहुंचे, वहां भाजपा ने पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से काले झंडे भी दिखाए, विरोध भी किया। कई तरीके के अब आंदोलन भी शुरू हो रहे हैं और कई तरीके की बात भी शुरू हो रही है। हमारे साथ भूरे खान साहब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला, क्या है इस बार चुनाव किस तरफ जाएगा। पहले तो आपका स्वागत है। इस बार चुनाव सर पर है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। उसके मद्देनज़र कूड़े पर आंदोलन और कूड़े पर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपके जहन में इसको लेकर के क्या आता है? क्या भाजपा राजनीति कर रही है या केजरीवाल साहब 8 सालों से वहाँ नहीं गए? क्या है मामला? पहले तो आपके अपने सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हम लोग कूड़े की राजनीति नहीं कर रहे, हम कूड़े की राजनीति को ख़त्म करने की सियासत कर रहे हैं। आप ये देखिए, 15 साल बीजेपी एमसीडी में सरकार में रही। कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए 15 साल में बीजेपी ने बर्बाद कर दिए और कूड़े के पहाड़ों को खड़ा कर दिया दिल्ली में, है ना। तो हमारा कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने का, दिल्ली को इस गंदगी से छुटकारा दिलाने का और देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का ये हमारा टारगेट है और हम इसी मुद्दे को लेकर के काम करेंगे और यही हमारा विज़न। ठीक है, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने कहा कि 2 लाख करोड़ खर्च हो गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता वहां पहुंचे थे उन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ जो निगम के बाकी हैं दिल्ली सरकार के पास, वो रिलीज करे। इस पर क्या कहेंगे आप? जो भाजपा के लोग कहते हैं, आपको मालूम है कि वो सच तो ये बोलते नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया है एमसीडी को। भारत सरकार, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत सरकार बैठी तो भारत सरकार से ये पूछा जाए, बीजेपी के नेता अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछें कि उन्होंने क्या 1 रुपया एमसीडी दिल्ली को दिया है कभी? 1 रुपया नहीं, जबकि दिल्ली सरकार 1 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। दूसरा, न दिल्ली सरकार के ऊपर 15,000 तो छोड़ो, 1,500 रुपया बाकी बकाया नहीं है एमसीडी का। मेन मुद्दे क्या होंगे? आप बाबरपुर विधानसभा में हैं, आपके यहाँ जो मेन मुद्दा है वो क्या है? देखिए, ये माननीय गोपाल राय कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार की विधानसभा है। यहाँ सड़क, नाली, खरंजा, रोडों का काम, पुल, इतना विकास माननीय गोपाल जी ने यहाँ किया है कि यहाँ विकास की कोई कमी नहीं। यहाँ थोड़ी व्यवस्था जो है, ये सफाई व्यवस्था को लेकर के बहुत ज़्यादा ख़राब है। छोटी मोटी जो डिस्पेंसरी एमसीडी के हाथों से बनाई जाती हैं उनको लेकर है। हमारा पहला टारगेट ये होगा कि दिल्ली को तो हमने स्वच्छ बनाना नहीं बनाना, लेकिन अपने वार्ड को सबसे ज़्यादा साफ़ और सुथरा बनाना। साफ सुथरा बनाना। अभी हम देख रहे थे आपके जो भी विधानसभा में पोस्टर लगे हैं या जो भी बाबरपुर विधानसभा में घुसते ही दिखता है कि कूड़े का पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। तो क्या वो पूर्वी दिल्ली वाला जो पहाड़ है उसकी बात होती है या जो हर जगह दिल्ली में कचरा है उसकी बात होती है? मैंने आपको पूर्वी दिल्ली के बारे में नहीं कहा, न माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्वी दिल्ली के लिए कहा। ये जो दिल्ली के पहाड़ जो हमारे सर पे खड़े कर रखे, जैसे आजादपुर हो गया, ये हो गया, और भी कई जगह हैं,
ये सब खत्म करने का प्रोसीजर है, ना कि इनको बढ़ाने का है। पूर्वी दिल्ली से मतलब नहीं, सारी दिल्ली से जहाँ कूड़े के पहाड़ होंगे उसको सबको ख़त्म किया जाएगा और दिल्ली को साफ़ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल का ये जवाब दीजिए कि अब जिस तरीके से राजनीति सर चढ़ रही है, क्या लगता है, आपने भी कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि केजरीवाल सरकार जुमले की राजनीति करती है, तो इस बीच रास्ता निकलता नहीं दिखता है कि आम जनता को रास्ता कहाँ से मिलेगा? देखिए, आम जनता के लिए रास्ता साफ है, आम जनता सब जानती है। दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमने अगर काम किया, विकास किया, स्कूल पे किया, शिक्षा पे किया और स्वास्थ्य पे किया, हर जगह हमने जो काम किया उस काम के रिजल्ट ये है कि हमें पंजाब में उसका समर्थन मिला, पंजाब ने हमने सरकार बनाई। और अब आप देखिए, यही जो पैटर्न हमारा है दिल्ली वाला, जब हम पंजाब को जीत चुके हैं, यही पैटर्न लेके अब हम गुजरात जा रहे हैं और गुजरात में भी हमें बहुत भारी तादाद से समर्थन मिल रहा है। तो आप एमसीडी का तो छोड़ दीजिए, एमसीडी में तो एक तरफा सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आनी है, किसी और की कोई सरकार आने का मतलब है ही नहीं। आपके यहाँ स्कूल दुरुस्त हैं जिसकी बात लगातार केजरीवाल सरकार करती है? हमारे यहाँ इतने शानदार स्कूल हैं कि हमारे इलाके के स्कूलों के फोटो जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाए जा रहे हैं, इतने शानदार स्कूल हमारे यहाँ। स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक? बहुत शानदार, हर मेरे ख्याल आधा किलोमीटर के बाद मोहल्ला क्लिनिक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। पूरे सारे अस्पताल हमारे यहाँ, जीटी भी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जो है राजीव गांधी भी हमारे यहाँ है और कैंसर हॉस्पिटल एक हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। ये हमारे साथ भूरे खान जी थे जो साफ साफ कह रहे थे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे बड़े अस्पताल इनके विधानसभा में आते हैं। और स्कूलों की बात करें तो पूरे देश में जो स्कूलों की तस्वीरें तारी हैं वो बाबरपुर विधानसभा की है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।